24 न्यूज में आपके साथ भवनीत कौर। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी सांसद रमेश विधुरी जी के पास पहुंचे श्री योग वेदांत सेवा समिति से रामा भाई जी और साधक संत आसाराम बापू जी की हालत गंभीर होने के कारण सांसद जी को ज्ञापन देने पहुंचे। क्या कहा सांसद जी ने और श्री योग वेदांत सेवा समिति के रामा भाई ने और सभी साधकों ने, देखें पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं बॉय सक्सेना। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली फिर एक बार पहुंचे हैं एमपी के पास श्री वेदांत योग जी महाराज के, जो आसाराम बापू जी की गंभीर हालत के चलते रिहाई की मांग को लेकर जो वेदांत समिति के सदस्य हैं और लोग वो फिर एक बार पहुंचे हैं एमपी के पास उनकी रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने। देखना है कि आज रमेश वेगुड़िया जी जो एमपी हैं दिल्ली से क्या कहते हैं, क्या उनकी बातें रहती है और क्या बातें रहती हैं योग वेदांत जी सेवा समिति के लोगों की। देखेंगे, आगे जानेंगे, देखते रहे पूरी खबर। रामा भाई, आज आप पहुंचे हैं रमेश वादुड़ी जी के सांसद जी के पास, क्या आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? जी हाँ, आज हम दिल्ली में इधर मुगलकाबाद क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र है, माननीय रमेश विधुरी जी जिनके पास हम सब साधक भाई बहन आए थे और बापू जी की यथा परिस्थिति जो है हमने रखी उनके सामने। बापू जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, 99%, 90%, 95% और हीमोग्लोबिन भी अप डाउन हो रहा है। तो हमने उनसे प्रार्थना की है कि भाई उनका जो संवैधानिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है कि उनको बेल मिलनी चाहिए स्वास्थ्य के आधार पर। तो उन्होंने सारी बातें सुनी और ज्ञापन भी उन्होंने उनको दिया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं एक बार और भी जो अपने वकील हैं पेपर मंगा करके और उनसे चर्चा करूंगा और क्या मैं उसके द्वारा जो है संवैधानिक तरीके से क्या हो सकता है उस पर मैं बात करके और बताऊँगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया। क्या दिक्कतें आ रही हैं बापू जी को, किस तरह की बीमारी से क्या है? देखो, अभी पीछे बापू जी को झूठे के पोक्सो एक्ट में जेल में रखा गया है 11 वर्षों से और जब भी पीछे जब कोरोना काल आया था तो पूरे जेल में जो है कोरोना फैल गया था। बापू जी भी उससे संक्रमित हो गए थे। उसके बाद बापू जी का स्वास्थ्य बढ़ रहा है। विगत अभी 1 महीना एम्स हॉस्पिटल में बापू जी रहे और एम्स में उनका जो है आयुर्वेद के द्वारा तो इलाज चल ही रहा था, लेकिन एलोपैथ के द्वारा भी चला, टेस्ट भी हुए। टेस्ट में ये पाया गया कि 3 ब्लॉकेज हैं और 1 महीना एम्स में रहने के बाद भी बापू जी को स्वस्थ नहीं कर पाया। तो एम्स ने ऑफर किया कि इसके आगे का इलाज जो है दिल्ली एम्स में जो है होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इससे आगे का इलाज नहीं हो सकता है। तो हमने ये कहा कि हम स्टेंट या बाईपास नहीं कराना चाहते, उसका ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक तरीके से करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमको फ्री किया जाए, महीना 2 महीना जो भी है कोर्ट के द्वारा जो भी बेल मिले, ताकि हम अच्छे से आयुर्वेदिक तरीके से हम इलाज करवाएं, क्योंकि बापूजी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते आए हैं और आयुर्वेद में जब उस चीज़ का इलाज है तो फिर उनको टिकट हम हो जाए। तो इस आधार पर हमने बेल मांगी, लेकिन इन 11 वर्षों में एक दिन की भी उनको पैरोल नहीं दी जा रही है, जो उनका मौलिक अधिकार है। वहीं पर देखा यह जाता है कि कई लोगों को पैरोल मिल रही है, पोक्सो एक्ट में भी मिली है, दूसरी धाराओं में भी मिली है। अभी राम रहीम जी, लालू प्रसाद है, सलमान खान है और कितने अनगिनत हम दूसरे धर्म के, ईसाई धर्म के बिशप को जो है जालंधर, उसके ऊपर तो पूरा 12 दिन का आरोप लगा था, उनको भी बेल मिल जाती है। तो बापू जी को क्यों बेल नहीं मिल रही है? इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पे माननीय रमेश विधुरी जी के पास आए थे, क्योंकि सभी साधक व्यथित हैं कि बापू जी को 11 वर्ष हो गए और अभी इस सिचुएशन में भी अगर उनको पैरोल नहीं मिल रही है तो फिर कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? अभी आपने बताया कि पोक्सो जो है गलत तरीके से लगा दी, तो कैसे क्यों लगा दी गलत तरीके से, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पोक्सो एक्ट गलत तरीके से इसलिए लगा दिया, एक लड़की ने कह दिया कि भाई इस तरीके, जिस लड़की ने कहा है, देखो वो रहने वाली शाजापुर की है, शाजापुर से छिंदवाड़ा पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही जाती है। उसके बाद वो 2 साल वहाँ स्कूल में पढ़ने के बाद वहाँ से फिर शाजापुर जाती है, अपने माता पिता के साथ जोधपुर जाती है और 3 दिन बाद वो फिर घर से आकर के दिल्ली में कमला नगर में 0 FIR करवाती है। घटना जोधपुर की बताती है, FIR वो दिल्ली में करवाती है और उसके बाद पर जब जांच होती है तो जांच में ये पाया जाता है
कि लड़की जिस समय की घटना बता रही है उस समय तो बापूजी जो है किसी परिवार के साथ वहाँ बैठे हैं, उसके पूरे एविडेंस है, फोटोग्राफ्स है। वहाँ पर बापूजी किसी की मंगनी में बैठे हुए हैं आश्रम के अंदर, और कॉल डिटेल के आधार पर देखा जाए तो लड़की उस समय किसी और से वो बात कर रही है, तो सरासर ये झूठ है। दूसरी बात, लड़की नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। उसके हमने पाँच प्रमाण जो है कोर्ट में रखे, लेकिन हमारा एक भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया और जानबूझ करके लड़की को नाबालिग दिखा करके बापूजी के ऊपर पोक्सो एक्ट मढ़ दिया गया। रामा ये कहना चाहते हो कि कोर्ट आपके साथ में न्याय बापूजी के साथ में अन्याय कर रहा है? देखो, अन्याय तो हो ही रहा है ना, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कानून दिखना भी चाहिए ना। आप आए दिन किसी न किसी को बेल मिल रही है, और बापूजी तो बीमार हैं, एम्स की सरकारी आपका ही जो है गवर्नमेंट का जो है हॉस्पिटल है, और उसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट कह रही है कि बापूजी की क्रिटिकल सिचुएशन है। इस समय तो बापूजी को बेल मिलनी चाहिए, इस समय नहीं मिल रही है, दूसरों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सभी को मन में आता है कि कानून अगर सबके लिए बराबर है तो दिख क्यों नहीं रहा है, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अगर बापूजी को बेल नहीं मिलती है तो क्या 2024 के इलेक्शन नज़दीक है, क्या इससे बहुत फर्क पड़ेगा सरकार को, वोट बैंक का? क्या हमारे गुरुजी की हालत इतनी नाजुक है, इसीलिए हम जगह जगह जा रहे हैं पूरे देश भर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं संवैधानिक तरीके से। हम कोई भी चीज़ इन 11 वर्षों में कभी भी हमने जो है संविधान का आदर किया है, कानून का आदर किया है, माननीय न्यायालय का आदर किया है। किसी के द्वारा हमने किसी के उपद्रव या उत्पाद कभी नहीं मचाया। अभी भी संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रख रहे हैं, माननीय सांसदों के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि हम ही इन सांसदों को संसद में भेजते हैं। कानून जो बना है, कहीं ना कई बार कानून गलत बन जाता है तो उसका संशोधन भी किया जाता है। हमारी मांग ये भी है, जब से पोक्सो एक्ट बना इस कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। कई बार सरकार कानून वापस भी लेती है। अभी किसान आंदोलन पिछले वर्ष चला था, तो उसके द्वारा जो कानून थे MSP के और दूसरे कानून थे वो वापस भी तो लिए थी सरकार ने। तो ये भी देखा जाए, पहले दहेज को लेकर के कानून बना था, उसमें भी संशोधन किया गया। तो देखने वाली बात है कि ये जो पोक्सो एक्ट बना है उसके बाद से कितना इसका दुरुपयोग हुआ है, उसमें भी संशोधन होने की आवश्यकता है। तो जिन सांसदों को हम चुन करके भेजते हैं संसद में, वहीं पर ये कानून बनता है। तो उस बात को लेकर भी हम आए हैं कि किस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है। जितना जागता उदाहरण बापूजी हैं, किस तरीके से बापूजी जो पूरी सनातन संस्कृति के लिए पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जिन्होंने पूरा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, धर्मांतरण को रोका, युवा सुरक्षा अभियान चलाया, अनगिनत देवी कार्य सेवा कार्य आज भी बापूजी के चल रहे हैं। तो उनको इस आधार पर कि जिस समय उनकी तबीयत इतनी खराब है, एक दिन के पैरों में दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव है। ये सब कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब पहचानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानते हैं। तो इसका मतलब है वोट बैंक असर देखने को मिलेगा। अब ये तो देखो, हम किस किस को रोकेंगे। बापूजी के करोड़ों साधक हैं, और जब हमारी सुनवाई ही कहीं नहीं होगी, हम आए हैं और हमारी सुनवाई नहीं होगी, तो पब्लिक स्वतंत्र है, फिर हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। नाम है आपका? बाबा नारायण दास में दक्षिणपुर से। आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या आश्वासन मिला आपको? जो संत जो ऐसे तरीके से बदनाम करके जो बेधर्मियों के द्वारा जो फंसाया गया, तो ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर बापूजी को इस हाल में एक समझ लो कि जो इस देश में जो एक आतंकवादी हैं उनको समझ लो बिल मिल जाती है, उनकी सज़ा बिल मिल जाती है, और बापूजी आज स्वच्छ नहीं है शरीर से, जो कितने 2-3 बार उनको हार्ट अटैक पड़ चुका है, और उनको बिल नहीं दिया जाए। मेरे सरकार से भी निवेदन है, गुजारिश भी है, और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा प्रार्थना है, तो शीघ्र इसमें कार्रवाई करके निर्दोष बापूजी को बाहर आना चाहिए। बिल्कुल निर्दोष है, पूरा देश इस बात को जानता है, कोई चीज़ में बात को छुपी नहीं है, सब जानते हैं। और एक समझ लो कि आरोप लगाने में सिर्फ आरोप ही सिद्ध हुआ है, बकाया उनका कुछ सबूत नहीं, सब लोग जानते हैं इस बात को। और कितने संत संस्कृति के लिए, हमारे सनातन के लिए कितना उन्होंने काम किया है। आज विश्व गुरु सनातन की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, आज वो हमारे संतों मंडल का, संतों का आज हमारे ताज थे, और संत को अंदर करके मैं कहूँगा कि कोई भी सरकार ठीक कार्य काम नहीं कर रही। मैं इतनी बात कह के अपने बिलान दूँगा, अपने सब कुछ। आगे की क्या रणनीति रहेगी भैया? देखो, मैंने बताया कि हम जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और DC महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, और उसके बाद सांसदों से मिल रहे हैं। पूरे देश
देश भर में, जैसा कि अभी हम दिल्ली में हैं तो पूरा दिल्ली NCR और हरियाणा और पंजाब के सभी जो है बापूजी के साधक सभी ज़िलों से 2 तारीख को चंडीगढ़ में एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पर एक विशाल रैली के द्वारा हम माननीय खट्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी आवाज़ केंद्र तक पहुँचे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आज देखो 2004 में जब बापूजी जयेंद्र सरस्वती जी के लिए आवाज़ उठाए थे, जयेंद्र सरस्वती जी को झूठा केस में उनको फंसाया गया था, जंतर मंतर पर बापूजी ने धरना दिया और बापूजी ने शंकराचार्य जी के लिए आवाज़ उठाई। सभी उसमें गणमान्य व्यक्ति संत समाज भी आए, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडीज और भी बड़े बड़े लोग आए और बापूजी की आवाज़ को प्रखर करके और उनको न्याय मिला। आज मैं सभी संत समाज से जो बड़े बड़े जिनके पीछे करोड़ों करोड़ उनके अनुयायी है, आज उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बापूजी ने हर एक के लिए आवाज़ उठाई, हर एक के समर्थन में आए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, अपने आश्रमों की परवाह नहीं करी, अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करी और आज ऐसे लोग अपने आश्रमों प्रतिष्ठा की वजह से खुल करके नहीं आ रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे आश्रमों पर कुछ विद्रोह हो जाएगा, लोग सरकार हमारे पर शिकंजा कसेगी। कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं वो डरते हैं, शायद इसीलिए बापूजी के समर्थन में खुल करके नहीं बोल रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एक निर्दोष संत के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, वहीं ऐसे जो अपने आप को नामी ग्रामी संत कहलाने वाले लोगों ने बापूजी के लिए अपनी आवाज़ प्रखर नहीं की। तो कहीं इतिहास में ये कालिक ना पोती जाए, इसलिए मेरा अनुरोध है संत समाज से कि अभी भी वक्त है, बापूजी के लिए अपनी आवाज़ उठाइए और बापूजी निर्दोष हैं, उनको बाहर करवाइए। क्या नाम है आपका? कहाँ कमी देखी जा रही है, बापूजी की रिहाई नहीं मिल रही है? कमी ये हो रही है कि हम लोग सीधे साधे साधक हैं। बापूजी ने हम लोग को यही सिखाया कि कोई झगड़ा हम लोग नहीं कर पाते कहीं भी। आज सबक टूट रहा है हम लोग का कि आज वो एक बुजुर्ग जेल में बैठे हुए, उनकी इलाज के लिए भी नहीं मिल रही है। हम लोग सोच सोच के आज कुछ उनका हो गया तो इतने साल अब तो आज को भी कोई उसका नहीं उठा सकता है कि क्या होगा उस समय, क्या होगा उसके साथ, क्या हो जाएगा। हम लोग आज से नहीं कम से कम 25 साल से बापूजी से जुड़े हुए हैं और पूनम तो भागते थे हम लोग। कहीं ऐसी कहीं स्थिति नहीं देखी कि कुछ वहाँ गलत हो रही है। हर आश्रम में जाते हैं, हम लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं, बच्चे भी, हमारे बच्चे भी जाते थे। आज ऊँचे ऊँचे पौधों को सारे पहुँचे हुए हैं। ये नहीं कि हम लोग कहीं छोटे जगह से कोई भी साधक, सब हर तरह के हैं बापूजी के साथ सभी लोग जुड़े हुए थे और सभी लोग जुड़ने जाते भी थे। हम लोग आँख में देखा हुआ है कि कौन कौन वहाँ जाते थे, कौन कौन माथा टेकते थे। और आज सारे चुप हो गए, सारे नेता चुप हो गए, सारे संत महंत सब चुप हो गए उनके लिए। ये कैसी स्थिति है भारत में कि कोई इनको माफ़ नहीं करेगा। आज बापूजी के बेल चाहे कुछ भी नहीं हो सकती है, कानून बना के उनको अंदर किया गया और उनसे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियाँ वहाँ रहती हैं और जाती थी। हम लोग के भी लड़की है, बच्चे सारे जाते थे बापूजी के पास, सारे दीक्षित हैं। ऐसा कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन एक कानून बना के इतनी सुंदर आ गई कि जो पूरे तालाब को गंद फैला दिया, उसने गंद कर दिया। बापूजी के नाम पे उसने धब्बा लगा दी गई, लगा के कलंक लगा दिया उसने बापूजी के नाम पे। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस आवाज़ को सभी सुने, सभी उसके बापूजी के बारे में सोचे। आज बापूजी एकदम अकेले पड़े हुए हैं निहत्थे की तरह, लेकिन उनको इतना है, भगवान है उनके साथ, भगवान खुद है, खुद उनके पीछे हम लोग जाते थे कि बापूजी मेरे भगवान हैं। वो किए भी हैं, हर चीज़ को निवारण करते थे बापू हमारे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग के बहुत दुख है। ऊपर वाला के ऊपर हम लोग हाथ उठाते हैं, वही देखेगा, इस अन्याय को वही देगा और न्याय उनके साथ होगा। कुछ भी अगर हो रहा है तो इसके लिए पूरे भारत पर दोषी है। मैं यही निवेदन करती हूँ न्यायालय से कि न्याय दे, मेरे बापू को बाहर करे, उनको बरोन दे, उनके इलाज का देखे पूरी तरह। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ Pulse 24 न्यूज़ पे।